हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रेयर करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। जैसे हम आज इस वचन के द्वारा जो सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं परमेश्वर पिता, आपका सामर्थ, आपका अनुग्रह, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ होने पाए परमेश्वर पिता, ताकि जो वचन हम पढ़े, सुने, समझे, उसमें परमेश्वर पिता उसको हम अच्छी तरह से समझ कर परमेश्वर पिता हमारी लाइफ में प्रैक्टिस करने वाले बने परमेश्वर पिता। हालेलुया। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते मेरे खुदा बाप, और मांगते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की। आज हम लोग वचन में से पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक, उसका अध्याय 2 15 से लेकर 17 तक हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों को फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। ये वचन हम लोग बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे से थे तब से सुनते आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर वचन है परमेश्वर का। बाइबल के स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो इसमें दिया हुआ है। पहले परमेश्वर ने पूरे संसार की, पूरी दुनिया की सृष्टि की, मनुष्य की सृष्टि की। उसके बाद में ये आदम हवा को उस अदन की वाटिका में रखा, और कैसे जिसको परमेश्वर ने ना कहा था उस भले और बुरे वृक्ष का फल नहीं खाने के लिए, उसका ही फल आदम और हवा ने खा लिया प्रियो। तो यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि परमेश्वर ने उस सुंदर जगह में, बहुत ही सुंदर जगह में, जहाँ इतनी फ्रीडम थी, बहुत ही फ्रीडम थी, आज़ादी थी, सब कुछ था, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तू सबकी रखवाली कर, सब कुछ कर, लेकिन एक ही चीज़ मत करना। लेकिन हम लोग देखते हैं, ये हम लोग जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि जिसको परमेश्वर ने ना कहा था उसको इनने किया। यहाँ पर एक तो आज्ञाकारिता का पॉइंट आता है कि उनने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। ये हम शुरू से ही सीखते आ रहे हैं, लेकिन आज कुछ हम नया सीखेंगे। नए का मेरा मतलब ये है कि नया ये है कि हमको चुनने का स्वतंत्रता परमेश्वर ने दी है। हमको एक बार परमेश्वर ने बता दिया ये चीज़ें आपको करनी है, और हम लोग वो करते भी आ रहे हैं। लेकिन उस बीच में परमेश्वर ने हमको आज्ञा दे दी है, हमको सब कुछ बता दिया है। उसके बाद परमेश्वर, अब हमारे ऊपर परमेश्वर ने छोड़ दिया है कि हम लोग कौन सी चीज़ को अपनाएं और कौन सी चीज़ को नहीं अपनाएं, क्या हम लोग के लिए अच्छी चीज़ है और क्या हमारे लिए बुरी चीज़ है। जैसे इस वृक्ष में है, भले और बुरे का ज्ञान वाला वृक्ष था प्रियो। इन जो अदन वाटिका में ये आदम और हवा रहते थे, उन लोग के पास में सब कुछ था, सारी अच्छी चीज़ें इनके पास थी, लेकिन उनने क्या किया, वो अच्छी चीज़ें होते हुए भी बुरे के पास वो गए। बुरा को उनने, बुरी चीज़ को सेलेक्ट किया, बुरी चीज़ का चॉइस किया, उसको चुना। परमेश्वर पिता हम लोग को सिखाने मांगते हैं कि हम लोग को क्या करना है। परमेश्वर का जो वचन है, जो आज्ञा है, उसके अनुसार हम लोग को क्या करना है, चलना है। उसके अनुसार हम लोग को अपना जीवन व्यापन करना है। लेकिन आज्ञा का पालन करेंगे और साथ में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे परमेश्वर के वचन के द्वारा अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में लेके आए। हम लोग को यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने हम लोग को एक अच्छा गुण दिया है, स्वतंत्रता का गुण, आज़ादी दी है परमेश्वर ने। लेकिन उस आज़ादी के साथ में परमेश्वर ने ये भी बताया कि आपको अच्छा या बुरा, भले या बुरे चीज़ में से आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, आपको चुनना है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने एक गुड़िया
गुड़िया हो सकता है, डॉल हो सकता है, या कठपुतली हो सकता है, पपेट हो सकता है। ऐसे हम लोग को इस दुनिया में नहीं रखा है प्रियो। ऐसे रखा है क्या? नहीं रखा है। हम लोग को परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, समझ दिया है। हम लोग पपेट जैसा या कठपुतली जैसा, गुड़िया जैसा, डोल जैसा नहीं है प्रियो। हम लोग को ज्ञान बुद्धि समझ है, इसलिए हम लोग को ज्ञान बुद्धि समझ है। हम लोग को सेलेक्ट करने का भी समझ है कि क्या मेरे लिए अच्छी चीज़ है, क्या हमारे लिए बुरी चीज़ है। परमेश्वर ने हम लोग को उसकी संतान बनाया है। संतान बनाकर हम लोग को स्वतंत्र इस बगीचे में छोड़ दिया है, इस वाटिका में हम लोग को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया है। तो हम लोग को चुनना है कि हम लोग को क्या करना है। हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन 18 का 21 हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन हमसे बात करेगा और क्या कहेगा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। प्रियो, बहुत ही सुंदर वचन है। जैसे कि हम लोग को चुनना है। जीव के वंश में मतलब हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स के बारे में भी यही है कि सभी चीज़ के बारे में दो चीज़ें हैं, एक तो अच्छी चीज़ है और एक बुरी चीज़ है। तो ये नीति वचन में यहाँ पर लिखा है कि जीव के वंश में दोनों है, मृत्यु भी है और जीवन भी है। हमको किसको सेलेक्ट करना है वो हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा भी है और बुरा भी है, किसको सेलेक्ट करना वो हमारी जिम्मेदारी है। और भलाई भी है और बुराई भी है, हम लोग को सिलेक्ट करना है, हम क्या उसमें से क्या हम लेंगे। प्रियो, बहुत ही सुंदर वचन है। परमेश्वर ने हमको चुनने के लिए हमको अधिकार दिया है, हमको वो स्वतंत्रता दी है कि हम अच्छी चीज़ें सेलेक्ट करें। लेकिन प्रियो, हम इस दुनिया में फंस जाते हैं, गिर जाते हैं, और हम लोग भी वो बुरी चीज़ें हमारे खुद के लिए हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे अंदर बुराई आने का कारण, हमारे साथ बुरी चीज़ें होने का कारण हम खुद हैं और कोई नहीं है। जैसे आदम और हवा की लाइफ में हम लोग देखते हैं कि उन लोग के लाइफ में वही बुराई आने के लिए, वही उनका वो उस वाटिका से हट जाना, वहाँ से निकाल दिया जाना, वो खुद लेके आए थे। उनके लिए किसी और ने नहीं लाया, क्योंकि उनने सेलेक्ट किया। भले उस शैतान ने उनको बहलाया होगा, फुसलाया होगा, लेकिन उनके पास भी इतना दिमाग था, उनके पास भी सब कुछ था कि वो सेलेक्ट कर सकते थे कि उनको क्या करना है उनकी लाइफ में। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19वां अध्याय पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19वां अध्याय, उसमें 17वें वाक्य में ये वो है जब परमेश्वर हम लोग को सिखाने मांग रहा है कि हम लोग को जो परमेश्वर आज्ञा देता है वो आज्ञा का पालन करना है। साथ में हम लोग को चुनना है कि हमको क्या करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दे दी है और परमेश्वर की आज्ञा हम लोग नहीं मानेंगे और हम हमारे दिमाग के अनुसार चलेंगे तो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होगी। जैसे यहाँ पर हम लूत के बारे में पढ़ते हैं। सदोम और अमोरा के ऊपर जब विपत्ति आई, जब उसको परमेश्वर ने नष्ट किया, तो लूत को परमेश्वर ने बोला कि तू धर्मी इंसान है, तू यहाँ से भाग जाना और पर्वत पर चढ़ जाना, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। हम पढ़ेंगे यहाँ पे 17 में लिखा हुआ है, उत्पत्ति 19 के 17 में लिखा हुआ है। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना, पीछे की ओर ना ताकना, परमेश्वर का वचन है। और तराई भर में ना ठहरना, और जहाँ तराई है वहाँ भी ठहरना भी नहीं हुआ, सिर्फ भागना है। उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है। ये यहाँ पर ये ऐसा वो लूत बोलता है। लेकिन जब हम लोग आगे को पढ़ते हैं उसके 26 में 19 के 26 में हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन था, उसकी आज्ञा का पालन करना था, उसको अच्छी चीज़ें देखनी थी, उसको मन में रखना था कि मुझे क्या करना है। परमेश्वर ने जो वचन दिया है, अगर तू पीछे मुड़ के देखेगा तो मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा और वो एक नमक का खंभा बन गई। तो आज ये वचन हम लोग को बता रहा है कि हमारी लाइफ को आगे बढ़ाना है तो हमारी लाइफ में हम लोग को क्या सेलेक्ट करना है।
परमेश्वर हमारे परिवार को भी बचाना चाहता है, जैसे लूत को परिवार को बचाया था अदन की वाटिका में, उनको भी बता दिया था कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते हैं। हम लोग हमारी लाइफ में क्या करना है, अच्छे और भले बुरे का ज्ञान नहीं रख पाते हैं। ज्ञान होते हुए भी हम अंधकार में रहते हैं। वो ज्ञान हमको है लेकिन तो भी हम लोग क्या करते हैं, अंधकार में हैं। तो परमेश्वर आज हम लोग को बताने मांग रहे हैं कि हम लोग क्या करें, भले बुरे का ज्ञान रखें, सही रास्ता अपनाएं और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर ने हमें चुनने का अधिकार दिया है, चॉइस करने का अधिकार दिया है। परमेश्वर कहता है चॉइस इज योर्स। मैंने आपके सामने दो चीज़ें रखी है, अच्छा भी रखा है, बुरा भी रखा है, जीवन भी रखा है, मृत्यु भी रखा है, भलाई भी रखी है, बुराई भी रखी है। आपकी जिम्मेदारी है, आप क्या लेना चाहते हैं। परमेश्वर हम लोग को सब अच्छा ही देने मांगते हैं, अच्छा ही देते हैं, लेकिन हम क्या चुनते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। हमें स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है, हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम लोग अदन की वाटिका में जो हवा और उनका मतलब जो बुराई का अनुभव उनको ज़िंदगी में नहीं होना था, वो अनुभव उनको अदन की वाटिका में आदम और हवा को हो गया। नहीं तो वो बहुत ही हंसी खुशी लाइफ जी रहे थे। हम लोग भी जिएंगे, जीते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते और हमारी चॉइसेस गलत कर देते हैं, हम गलत चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं, तब सारी गड़बड़ियाँ हमारे जीवन में भी चालू हो जाती है। तब बुराइयाँ आ जाती है, अंधकार आ जाता है, मृत्यु आ जाती है, बुरे काम होने लगते हैं। जैसे हम लोग आजकल दुनिया में देखते हैं कि मनुष्य कैसे बुराई को चुनता है। प्रिय, सब कुछ क्लियर है दुनिया में। जैसे आपको बता दूँ क्या होता है कि आजकल दुनिया में लोग सिगरेट पीते, उस सिगरेट के ऊपर लिखा रहता है कि ये सिगरेट पीना शरीर के लिए हानिकारक है, मतलब खतरनाक है, नहीं पीनी चाहिए, उससे टीबी हो सकती है, बहुत सारी अदर बीमारियां, लंग्स खराब हो सकते हैं और बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। लेकिन तो भी लोग क्या चुनते हैं, उसी को पीना चुनते हैं, जानते हुए भी गलत चीज़ें करना। गुटखा, तंबाकू, विमल जो भी अपने यहाँ खाते, अदर प्लेसेस में जो भी लोग सेवन करते हैं इन चीज़ों का, नशे की चीज़ों का, तो उस पर भी लिखा होता है, क्लियरली लिखा हुआ है कि इसको खाने से कैंसर होता है, लिखा हुआ होता है कि नहीं। और वो चेहरा, वो मुंह अपन को दिखाते हैं कैसे सड़ा हुआ, बीमारी की हालत में, खराब हो रखा, पूरा खून वाला, ऐसा चेहरा भी, उस पर पिक्चर भी बनाया हुआ है। लेकिन हम उस चीज़ों को नहीं देखते हैं और उसका सेवन कर, दुनिया दोनों चीज़ें देगी, अच्छाई भी देगी, बुराई भी देगी, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाता है, उस गंदी चीज़ों के ऊपर। मैं ये नहीं बोल रही कि हम सारे लोग ऐसा करने वाले हैं, लेकिन ऐसा हमारी लाइफ में होता है। शराब के ऊपर भी लिखा रहता है ये शरीर के लिए हानिकारक है, ये हमारे परिवार को भी बिगाड़ता है, जीवन को भी बिगाड़ता है, लड़ाई झगड़े बढ़ाता है, लेकिन वो भी लोग करते हैं। फिर वासनाएं, विभिन्न प्रकार की वासनाओं में लोग फंसे पड़े रहते हैं और बहुत गंदे गंदे काम करते हैं। प्रियो, ये भी एक प्रकार का बुराई का काम है, बुरा काम है। घमंड करना, किसी भी चीज़ के ऊपर घमंड करना, ईर्ष्या करना, जलना किसी के ऊपर, अच्छा भी हो सकता है, अच्छा भी हम लोग बोल सकते हैं, उस चीज़ की तारीफ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग घमंड करते, ईर्ष्या करते, ये भी एक प्रकार की बुराई है। हम लोग को जो सेलेक्ट करना चाहिए, अच्छी चीज़ सेलेक्ट करना चाहिए, वो नहीं करके हम लोग बुराई सेलेक्ट करते हैं। तो आइए आज का ये जो वचन है, ये वचन आदम और हवा की लाइफ से जो हम लोग सीख रहे हैं, लूत की लाइफ से जो हम लोग सीख रहे हैं कि लूत की पत्नी जैसे पीछे मुड़कर देखी और नमक का खंभा बन गई, और आदम हवा ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, आज्ञा का पालन नहीं किया, भले और बुरे का ज्ञान को पाने गए, तो वो पूरी तरीके से उस अदन की वाटिका में से निकाल दिए गए। तो प्रियो, ऐसी हमारी लाइफ नहीं होनी चाहिए। हम लोग, परमेश्वर ने जो हम लोग को स्वतंत्रता दी है, जो आज्ञाएं दी है, उसका पालन करें। जो स्वतंत्रता परमेश्वर ने हमको दी है उसके अनुसार हम लोग चले, और उस स्वतंत्रता को हम लोग अदर वे में नहीं लें। अदर वे में का मतलब है कि हम लोग उसका गलत यूज़ ना करें, भले बुरे में से हम लोग भलाई को सेलेक्ट करें, और मृत्यु जीवन में से हम लोग जीवन को सेलेक्ट करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने भी यही किया है। प्रभु यीशु ने जीवन दिया, हम भी जीवन दें। उनने कभी किसी की मृत्यु नहीं मांगी, तो हम लोग हमारी मृत्यु या दूसरों की मृत्यु क्यों मांगे। तो
तो आइए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीषित करे। हम लोग ऐसे ही वचनों में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रियो, मेरे ये सारे बाइबल वचन को एक्सप्लेन करने की या बताने की मेरी एक ही मंशा है, क्योंकि मैं भी एक बार परमेश्वर से दूर भटक गई थी और मेरे को बहुत भयंकर वाली बीमारी कैंसर हो गई थी और 4th स्टेज कैंसर था और परमेश्वर ने मुझे बचाया है। इसलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये बाइबल के थ्रू हम लोग परमेश्वर की ओर जाएं, परमेश्वर की ओर बढ़े और परमेश्वर हम लोग को उन खतरों से बचा के रखे। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। आमीन।